सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर स्टडी। आज के हमारे इस वीडियो में हमने क्लास 10 के 25 साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 10th के ही मैथमेटिक्स के भी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आज हमने लिए हैं क्वेश्चन साइंस से, तो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चुंबकीय बल रेखा के गुण लिखिए। तो गुण यहाँ पर आपको कम से कम 4 गुण याद करके जाना है, क्योंकि 4 याद करोगे तो 3 लिख के ज़रूर आओगे। तो इसलिए 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। अब यहाँ पर आपकी बुक में ओम का नियम, परिवर्तन के नियम, आधुनिक आवर्त नियम, बहुत सारे नियम है, तो उसमें से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके पास 3 मार्क्स में आ सकता है, तो उन नियमों को भी देखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्वनि और शिरा में अंतर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। अब अंतर लिखा है तो कम से कम 3 अंतर ज़रूर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, अपमार्जक क्या है। ये क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स में आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 5वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो 2 उपयोग आप अवतल दर्पण के लिखेंगे गाड़ियों की हेडलाइट बनाने में और सर्च लाइट बनाने में। तो ये तो केवल 1 मार्क्स में ही आपके पास आएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में नहीं लिखना है, बस उसकी अभिक्रिया लिखनी है। तो ये भी केवल 1 मार्क्स में आपके पास आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 7वां क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दी है, यानी कि एफ दिया हुआ है आपको, और आपको लेंस की क्षमता निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, P = 1/f। इससे आपको निकालना है। सो फ्रेंड्स, ये देख लिए हमने 7 क्वेश्चंस। काफ़ी इजी क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं। अब देखते हैं आगे के सवाल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स में आ सकता है। अम्लीय वर्षा के बारे में आपको कुछ चीज़ें लिखनी है। 9वां क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। अब यहाँ पर ये न्यूमेरिकल से ये दोनों क्वेश्चन लिए हैं। ये आपके प्रतिरोध, इसमें आपको प्रतिरोध और विद्युत धारा 2 चीज़ें निकालनी है। तो इस तरीके से आपके पास एक चित्र दिया होगा, जिसमें आपको प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, इस पूरे आरेख का प्रतिरोध और कुल विद्युत धारा निकालनी होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ये 4 मार्क्स में आपके पास आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कि हमने लेंस वाले चैप्टर से लिया है। तो वहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। तो आपको बेसिकली जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, उसके आकार, स्थिति और प्रकृति आपको बतानी है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, ये भी आपके पास 4 मार्क्स में आ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के मेनली यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों चैप्टर से ही। तो इनको देखने के बाद हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, 11वां क्वेश्चन हमारे पास, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसमें धातु बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। 12वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। ये काफ़ी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेंस की क्षमता का मात्रक। सिंपल, इसका आंसर आपका डायोप्टर होगा और 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। 14वां क्वेश्चन है, DNA RNA में अंतर बताइए। तो यहाँ भी तुम्हें कम से कम 3 अंतर ज़रूर बताने हैं इसमें, और ये क्वेश्चन भी आपके पास 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है। 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव पाचन तंत्र, मानव श्वसन तंत्रिका कोशिका। यानी कि आपके पास एक डायग्राम बनाने के लिए ज़रूर आएगा। पाचन तंत्र हो सकता है, श्वसन तंत्र, तंत्रिका कोशिका, या कई बार मस्तिष्क का भी पूछ लेता है, और पुष्प की काट जो होती है उसका भी आता है। तो कोई सारे आप प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आएगा जिसमें आपको चित्र बनाना है। तो 3 से 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। 16वां क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण समझाइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क्स का आपके पास आएगा। 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। तो इसमें फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखना है, कई बार दाएं हाथ का नियम भी पूछता है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का ये आपके पास आएगा। तो ये सभी 3-4 मार्क्स वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है, परागण और निषेचन को परिभाषित कीजिए। यानी कि आपको इनकी परिभाषाएं लिखनी है, परागण, निषेचन, और परिभाषा में कई बार वो संचारण किसे कहते हैं, इसे भी पूछ लेता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखे जाना। परागण और निषेचन दोनों, यानी कि 3 मार्क्स के ये भी आपके पास आएंगे। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी बार रिपीट भी हुए। तो ये 18 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, आप देखते हैं हम 19th क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो 2 नियम होते हैं, दोनों आपको लिखने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स में आएगा, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है, 2 उभयलिंगी पुष्पों के नाम बताइए, या एक उभयलिंगी पुष्प बताइए। मकॉय और मटर,
इसका आंसर हो जाएगा। और ये सिंपल है, एक मार्क्स में ये आएगा। 21वां क्वेश्चन, एड्स, HIV, DNA, RNA, MRI, इन सब की आपको फुल फॉर्म याद करनी है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक पेपर में आ सकता है और एक मार्क्स में ही आएगा, एक मार्क्स में ही आएगा। तो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, एड्स, HIV, DNA, RNA और MRI। 22वां क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की भूमिका बताइए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में आपके पास आ सकता है। 23वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अयस्क, खनिज, एक्वारेजिया पर टिप्पणी लिखिए, यानी आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। और ये तीनों भी आ सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अयस्क और खनिज, ये दोनों इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपके पास 3 मार्क्स में आ सकता है। 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक रासायनिक समीकरण दी गई है और कहा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी आपको इसको संतुलित करना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार आता रहता है, टू मार्क्स में ये आपके पास आ सकता है। और 25वां कभी कभी 1 मार्क्स में भी आता है फ्रेंड्स। 25वां लास्ट क्वेश्चन है आज का, विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए और कार्यविधि भी समझाइए। यानी कि आपको विद्युत जनित्र जो होता है मोटर, तो उसका आपको चित्र बनाना है, उसकी कार्यविधि भी समझानी है। तो ये 25 क्वेश्चन हमने देख लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आए हैं और आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आगे हम इससे आगे वाली आने वाली वीडियोस में इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे, कैसे आपको पेपर में लिख के आना है। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।